मौन रहकर अपनी साधना में लगे रहिए। आपकी सफलता, आपका परिणाम स्वतः शोर मचा देगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का और प्रारंभ करते हैं अपनी जो कक्षा 12 की वितान भाग 2 पुस्तक हमने जो प्रारंभ की है उसका पहला अध्याय सिल्वर वेडिंग, उसका तीसरा और आखिरी पार्ट है। इस वीडियो के अंदर आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि यशोधर साहब की जो बेटे वगैरह है, बेटियां वगैरह, वो उन्हें अमेरिका जाने की धमकी देते हैं। एक बेटा आईएएस की तैयारी करता है, उनकी जो पत्नी है वो भी मॉडर्न होती चली जा रही कि आपको कुछ पता नहीं। ये सारे का सारा घटनाक्रम है जो चलता है और धीरे धीरे वो भी यशोधर बाबू साहब भी परमात्मा की ओर, ईश्वर की ओर लगते हैं। मंदिर में है जो जाते हैं, कृष्णानंद की जो मानक है उनके जो, और मर्यादा पुरुष कृष्णानंद साहब को मानते रहे हैं वो। तो वो सारा का सारा प्रक्रम है जो हमने पिछली वीडियो में देखा। आज इस वीडियो में इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 4600 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वहीं टेस्ट सीरीज की सूचना मिल जाएगी आपको। जो भी अभी काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य इतिहास की टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि टेलीग्राम पर ही चल रही है, उस अपने इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सूचना मिल जाएगी। तो फिर वहाँ आप देख लीजिएगा क्या कुछ प्रक्रिया है उसकी, तो आपको प्राइवेट टेलीग्राम पर जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख लें सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का निःशुल्क पाठ्यक्रम चल रहा है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी और साथियों को जोड़ेंगे इस चैनल से, क्योंकि उनकी भी मदद हो सके। और अपनी अब 8 बजे 3 बजे तो ये क्लास होती है, आज कुछ कारणवश ये लेट हो रही है थोड़ी सी, और 8 बजे अब अपनी प्रारंभ होगी स्नातक स्तरीय वाला जो पाठ्यक्रम है ग्रेड सेकंड का, जिसमें कबीर साहब के जो अंग वगैरह हैं, पद हैं, मीराबाई के पद हैं, रामधारी सिंह दिनकर का अपने वो है, शुक्ल साहब के जो है कहानियाँ वगैरह है, वो सारी की सारी चीज़ें 8 बजे वाली क्लास में प्रारंभ है जो करने जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को। तो यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में है जो नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? मतलब यशोधर बाबू चाहते हैं कि सारा का सारा काम यार मुझसे करवाए नहीं, मेरी माने नहीं, लेकिन मुझसे पूछे तो सही, कम से कम हर चीज़ में झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि ये काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। तो ये बेटा रिएक्शन करता रहता है, रिएक्ट करता रहता उनकी बात पर। और इस क्रम में बेटे ने पिता का ये क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनल पवाला आ रहा है, डबल बेड और सिंगार मेज सारा चल रहा है, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ ये? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी लेके आऊँ, सारा कुछ सामान लेकर आया, लेकिन ये नहीं कहता कि पिताजी आपके लिए लेकर आया हूँ। इतना कहते तो क्या जाता है उसका? कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ, इसे कोई भी छुआ ना तो देख लेना, फिर कोई छुआ न करे। क्वार्टर ही उसका हो गया। ये अच्छी रही भाई साहब। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं। यशोधर बाबू घरवाली को ये सब कुछ चीज़ें समझाते हैं। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा, कारोबार क्या हो गया, चौपट हो गया। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। पहले सुनती थी, अब सुनती भी नहीं, अब सुनती है तो कोई रिएक्ट नहीं करती, बस चिढ़ती भी नहीं। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों, टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लॉनों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुँचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत है जो खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है, वाईडी पंत। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं।
क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियाँ जो जल रही थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया। तो बड़ा बेटे का नाम क्या है? भूषण। वो पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। तो यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, अपने मन से, क्यों? आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को ही दिया। अपने आप से पूछते हैं, अपने आप से बातें करते हैं कि जो करते होंगे ये लोंडे मोंडे, इनकी ही माया होगी, यही जाने इनकी माया, अपने समझ में आते नहीं। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में जो खड़ी है। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने हुए है, जीन्स वगैरह बगैर बाह का टॉप पहने हुए है। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो बनने वाली ये ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, ये ठीक नहीं है भाई साहब, कहाँ किस चक्कर में पड़ी है तू बेटी के लिए। लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती और पत्नी भी उसी की तरफदारी जो करती है। कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया है बहू तुम्हारे कहने पर, समझे? यशोधर बाबू को उनकी पत्नी कहती, पल्लू वल्लू हमने कर लिया है, तुम्हारे कहने पर बहुत कर लिया मैंने। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्र का पक्ष लेने वाली ये पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। भाई साहब, इसके तो यशोधर बाबू का तो जीना आराम कर रखा है, ये सोच सोच के पागल हो जाएगा ऐसा लगता है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही डूबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। तो छुप कर रह गए कि छोड़ो रे, जाने दो। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और उनके कुछ रिश्तेदार हैं जो जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। सिल्वर वेडिंग के दिन? हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मिली हंसी दस दी। हमें क्या पता क्या होती है, कब से होने लगी है? जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से। 1,500 माहवार ये टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है। तो ध्यान में रखना, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा, ये किसका कथन है, किसकी टिप्पणी है? चंद्रदत्त तिवारी की। ध्यान में रखना इस सवाल को, ठीक है। और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। क्या लगता है? दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का बड़ा बेटा जो है गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि वह ये बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस और कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इतना कुछ अचीव कर लेना कोई मामूली बात है जो नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की है कि ये क्या हुई, समहाउ मेरी तो समझ में नहीं आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। इनकी वजह से अगर बड़ा मान लिया जा रहा है तो भी ठीक है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया था कि ये क्या गैस का चूल्हा ला रहे हो यार तुम लोग। आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी ही लगती नहीं। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। अगर गैस वगैरह नहीं होती है, सुख सुविधाएं नहीं होती तो चपरासी के समान लोग मानते। तो चलो रेपुटेशन बढ़ी इनकी वजह से तो भी ठीक है। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं क्या कि मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। किसके लिए कह रही हैं? फ्रिज के बारे में सोचते हुए कह रहे हैं। बासी खाना
खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और ये ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। कि ये बासी ही करता है, खाने को रख दो और शाम को खा लो। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को है जो आता नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव है जो करते हैं। चलो स्टैंडर्ड तो बढ़ाया इन चीज़ों ने, और तो कुछ नहीं। तो अपनी सिल्वर वेडिंग की ये भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि तो उनको सिल्वर वेडिंग वाली ये पार्टी भी थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो संतोष हुआ उनको इस बात का कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार का कर्जा निकाल कर जो किया था, बगैर किसी खास धूमधाम के, यूं ही उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, ये सब कुछ मौजूद है। तो ध्यान में रखना, सिल्वर वेडिंग का पूछ लो, ध्यान रखना 25वीं वर्षगांठ पर केक, तो ठीक है, ये ध्यान में रखना 25वीं वर्षगांठ थी इनके। गिरीश बोलता है क्या कि मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी। कब हुई थी? 6 फरवरी 47 को, और इस हिसाब से आज उन्हें 25 साल पूरे हो गए हैं। तो ये बात कौन बोलता है? गिरीश बोलता है, ध्यान में रखना। तो मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था, तब मैंने भूषण को फ़ोन किया, जो बड़ा बेटा। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। तो गिरीश कौन है? ध्यान में रखना, यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई कौन है? गिरीश। ठीक है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है ये, और इसकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को अपना ये संपन्न सलाह समाऊ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है, और कभी कहते हैं ऐसा, कभी कैसे कभी कहते हैं ऐसा, तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। पर तो पत्नी क्या कहती है? इसको लगता है गिरीश ने बिगाड़ दिया यशोधर बाबू को, लेकिन फिर पत्नी क्या कहती है? जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, ठीक है, तो और तुम कहते हो बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया, और उनकी ओर वाईडी पंथ होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद ये जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊं नहीं है, तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। किशनदा कहा करते थे, आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, ये नहीं है जो भूलना चाहिए। वो कहते हैं ना, तभी तो अंग्रेजी सीखो, खूब सीखो आप, लेकिन जो अपनी मातृभाषा, अपनी जो राष्ट्रभाषा है, कम से कम उसको नहीं भूलो। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया, और यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, अरे जी अजी क्या करते हो ऐसे, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक जो नहीं हुई। बेटी ने बोला, आ जाओ माता जी, आज तो बिल्कुल मॉडर्न ज़माने में ले आते हैं आपको और पिताजी को। वहीं से उसने पति को जो पुकारा, अजी आइए। यशोधर बाबू को केक जो काटना वो बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींचकर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। तो ये पूछा जा सकता है, सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस यशोधर का कथन है, गिरीश का कथन है, बेटी का कथन है, या भूषण का कथन है? तो ध्यान रखना यशोधर का। लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट दिया। फिर गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा कि वे केक से मुंह मिटा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना क्या था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन वे नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा ले। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूंसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है, संध्या की जो आरती वगैरह वो नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज गो हेड, नो फॉर्मेलिटी करो, खाओ तुम तो चेपो अपना। तो यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई साहब, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले गए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे।
और कहते रहे जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं, पिता जल्दी कीजिए, क्या करते हो ऐसे। तो शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। और यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए, क्या हुआ ऐसा। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देशी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए। इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते। तो ये पूछ ले कि किशनदा यशोधर बाबू के घर कब आया करते थे। तो हर रविवार को और शाम के ठीक 4 बजे आया करते थे। ये सवाल है जो पूछा जा सकता है। और उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं हैं जो उठाते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरी बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। और ये भूषण जो आज इतना उछल रहा है बड़ा बेटा, वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा पाठ में बैठे रहोगे, क्या सोच रहे हो। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए। पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वे उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। ये गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली थी और उन्हें उनके बच्चे इससे सख्त खिलाफ है। किस बात के? उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ है। तो पूछ लिया जाए किसके खिलाफ है, तो गमछा पहनने वाली आदत के। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। एवरीबडी गॉन पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपने बेटे से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? अब गमछा पहने रखा जा सकता है क्या? उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बाबा यू आर द लिमिट। क्या करते, थोड़ा लिमिट में रहो, करो, हद पार मत करो। बेटी हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं है, हमें तो सजना आता नहीं, हमें तो ठीक लगता नहीं है। तो यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर उड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? तो भूषण ने बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। हाँ, इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसने लगे यशोधर। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, ऐसे तो ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, वो बहुत ही बुरा लगता है, आप इसे पहन के जाया कीजिए। तो बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि उसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानूच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की, यानी पहना गाउन का शेष कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा। और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें ये बात चुभ गई कि उनका जो बेटा कर रहा है, बेटा आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह ये यकीन नहीं कर रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो साहब ये था अपना अध्याय सिल्वर वेडिंग। मनोहर श्याम जोशी साहब, कैसा क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक कर दो, आप अभी लाइक नहीं करते हो यार, तुम लोग शेयर नहीं करते हो सभी लोगों को। जो भी साथी वीडियो देखे वो ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ग्रेड 1 2 का जो निःशुल्क पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, जो भी ज़रूरतमंद साथी है, जो भी 8-10 हज़ार की फ़ीस देकर कोर्स नहीं खरीद पा रहा, उन तक ये चीज़ें पहुँचे।
तो शेयर किया करें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। पढ़ाई को लेकर आप, मुझे पता है कई साथी डिमोटिव रहते हैं, कैसे क्या पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से हम सकारात्मक रहें, ऊर्जावान रहें। तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एक आदि की आवाज़ पर, उस पर मैं 2-3 दिन से एक वीडियो डालता रहता हूँ। तो आपको ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4600 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। 4600 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन है जो कर सकते हैं। वहाँ पर सवाल वगैरह, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।